नमस्कार, मैं हूं आर्य। आज है 16 जनवरी और आज शिवांग की जगह मैं आ गया हूं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास की शुरुआत में बात करते हैं भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की। दोस्तों, गूगल बैक्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल ने अपने 6 हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट्स को फायरफ्लाइज नाम दिया गया है और ये दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं। ये लॉन्च सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क है। दूसरी करंट अफेयर्स में बात करते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम की। दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कि वह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। यह प्रोग्राम भारत के 7 मेजर एयरपोर्ट्स पर इंप्लीमेंट होगा, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद शामिल हैं। यह प्रोग्राम, जो पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जून 2024 में लॉन्च हो चुका था, यह प्रोग्राम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को आसान इमिग्रेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तीसरे करंट अफेयर्स में भारत के डिफेंस सेक्टर से एक एक्साइटिंग अपडेट है। दोस्तों, भारत ने अपना पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो ड्रोन के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल सिस्टम स्मॉल एरियल व्हीकल्स को 6 किलोमीटर के रेंज से डिटेक्ट कर न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। इसके अलावा, क्या आपको याद है कि भारत ने कुछ दिन पहले अपनी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाम MK2 का भी सक्सेसफुल ट्रायल किया है, जिससे अब नाद मिसाइल के रेंज 7 से 10 किलोमीटर हो गई है। चौथे करंट अफेयर्स में रिलायंस जियो ने अपनी 4G और 5G सर्विसेज दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर तक एक्सटेंड कर दी हैं। सियाचिन 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इस जगह तापमान -70 डिग्री तक चला जाता है। यहां पर भारतीय सेना 1984 से लगातार तैनात है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि अभी कल ही भारत ने इसी जगह के लिए हिम कवच नाम से कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम लॉन्च किया है। चलो अब आज की क्लास में आगे चलते हैं। दोस्तों, आज के 5वें करंट अफेयर्स में भारत की लॉन्ग जंप लेजेंड अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हाल ही में हुए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां ये रही आपकी स्क्रीन पर, इन्हें भी रीड कर लो, फिर वीडियो में आगे चलते हैं। छठवें करंट अफेयर्स में भारत को अपनी दूसरी मल्टीपर्पज शिप मिल गई है। दोस्तों, इंडियन नेवी ने INS उत्कर्ष मल्टीपर्पज वेसल को कमीशन किया है। उत्कर्ष मैरीटाइम सर्विलांस और सी पॉल्यूशन कॉम्बैटिंग जैसे इंपॉर्टेंट रोल्स में काम करेगा। यह वेसल लेंटे के कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। 7वें करंट अफेयर्स में भी 3 नई शिप्स का ऑफिशियल कमीशन हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को कमीशन करेंगे। ये शिप्स और सबमरीन एडवांस नेवल प्रोजेक्ट्स के तहत बनाई गई है। ये भारत के मरीन टाइम कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेंगे। आज के 8वें करंट अफेयर्स में चलते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ, जिसमें भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अब एक और न्यू यूनिट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसे रिएक्टर वेसल से रिएक्टर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये रिएक्टर की 6th यूनिट है। ये रिएक्टर रशियन डिजाइन पर बेस्ड है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कोल, हाइड्रो, सोलर और विंड के बाद 5th लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है। 9वीं करंट अफेयर्स में फिर से एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुए हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने न्यू डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को अपॉइंट किया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट्स का ओवरसाइट करेंगे। दोस्तों, क्या आपको याद है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में श्री संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। चलो अब आज के अंतिम करंट अफेयर्स में बात करते हैं लोकपाल फाउंडेशन डे की। दोस्तों, 16 जनवरी को हम लोकपाल फाउंडेशन डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2013 में लोकपाल एक्ट बनाकर भारत में लोकपाल का पद बनाया गया था। अब सवाल है कि ये लोकपाल होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार के अंदर एक स्वतंत्र इकाई है जो सरकारी अधिकारियों पे करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन और उन पर एक्शन लेती है। भारत में लोकपाल एक्ट अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद आया। न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज की सारे करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की PDF और डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो। चलो मिलते हैं कल। बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.